बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, अपने लास्ट चैप्टर की तरफ हम गामज़न हैं। हमने लास्ट टाइम आपको IVN के हवाले से सेंस ऑफ आई पे हमारी डिस्कशन चली थी। तो आज हम नेक्स्ट चल रहे हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसको हम एंडोक्राइनोलॉजी का नाम देते हैं। तो एंडोक्राइनोलॉजी क्या चीज़ है और ये किस तरह से आपकी बॉडी के किस पोर्शन में, देखें हर सिस्टम है, सर नर्वस सिस्टम है, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, हर एक की कोई ना कोई लोकेशन टचिंग है। एंडोक्राइनोलॉजी की क्या है, किस पोजीशन में है, क्या वर्किंग परफॉर्म कर रहा है, उसके हवाले से हमारी बात आगे चलेगी। जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं आपकी बॉडी की, वो रेगुलेट होती हैं। दो सिस्टम है उसमें। आपकी बॉडी की जितनी भी फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी से मुराद क्या है कि एक्शन ऑफ योर बॉडी जो है वो किस चीज़ से रेगुलेट है, दो सिस्टमों से रेगुलेट है। इस एक को नाम दिया है नर्वस सिस्टम का और दूसरे को नाम दिया है एंडोक्राइन सिस्टम का। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दो ऐसे सिस्टम हैं जिनकी वजह से आपकी बॉडी का फिजियोलॉजिकल जो वर्किंग है वो परफॉर्म हो रही है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एंडोक्राइनोलॉजी है क्या, एंडोक्राइन सिस्टम क्या चीज़ है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स का सिस्टम है, हार्मोन्स का सिस्टम है जो सेक्रिएट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। ये ग्लैंड के सिस्टम है जो सेक्रिएट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रेगुलेट योर बॉडी। आपकी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए जो सेक्रीशंस, जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं आपकी बॉडी, उनको क्या नाम देते हैं, उनको एंडोक्राइन सिस्टम का नाम देते हैं। एक ऐसा सिस्टम है ग्लैंड्स का जिससे आपकी बॉडी डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स रिलीज करती है आपकी ब्लड स्ट्रीम में, क्या करने के लिए, टू रेगुलेट द बॉडी, आपकी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम डज नॉट इंक्लूड एक्सोक्राइन ग्लैंड सच एज सलाइवरी ग्लैंड। जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, ये जो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड सिस्टम के ग्लैंड्स हैं, जैसे आपके सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, इनको ये कंटेन नहीं करता। इसमें आपके पास स्वेट ग्लैंड्स हैं और आपके पास ग्लैंड्स हैं जो विद इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक हैं, ठीक है। तो ये जो ग्लैंड्स हैं, जो स्वेट ग्लैंड्स और आपके पास ग्लैंड्स विद इन द GIT ट्रैक हैं, तो ये इसमें आपके पास कंक्लूड किए जा रहे हैं। अगर हम देखते हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड को, तो आप एंडोक्राइन सिस्टम को आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस, टेस्टिकल्स, आपके पास ओवरी आपकी और आपकी पैंक्रियाज इसमें कंसिडर की जा रही हैं। अगर हम इसको थॉरोली देखें तो आपका पाइनियल ग्लैंड जो है वो रेगुलेट करता है आपके स्लीप को और लोकेटेड है आपके ब्रेन में, जबकि आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये मैनेज करता है आपकी बोन को और टिश्यू ग्रोथ को और कंट्रोल करता है आपके सेक्सुअल फंक्शन को, जिसके मदोरत को प्रोड्यूस करता है आप मिल्क जो आपकी वुमेन में, और ये क्या है जी, लोकेटेड है इन ब्रेन में। तो अगर हम देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड में, तो एड्रिनल ग्लैंड क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है, और ये मैनेज करते हैं आपकी बॉडी सॉल्ट को और ये वाटर लेवल जो है, और ये कंट्रोल करते हैं आपके इम्यून सिस्टम को और आपके सेक्सुअल फंक्शंस को जो लोकेटेड है आपकी किडनी के ऊपर। इसी तरह आपका थायराइड ग्लैंड है, तो ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म और ये आपके ब्लड प्रेशर को, आपकी हार्ट रेट को, आपके डाइजेशन को और आपकी मसल टून जो है, और इसके हवाले से ये रिप्रोडक्शन जो आपकी थ्रॉट के ऊपर लोकेटेड है, इसको ये देख रहा होता है। इसके साथ साथ आपके पास पैंक्रियाज हैं जो मैनेज करते हैं डाइजेशन एंड आपकी जो इंसुलिन है, तो ये लोकेटेड है आपकी एब्डोमेन में। तो इस तरह आपके पास रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स भी हैं जो कंट्रोल करते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन को मेन में और आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को आपकी वुमेन में, ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। और ये लोकेटेड है आपकी ओवरीज के ऊपर इन वुमेन में, और ये टेस्टिस जो है, मेल टेस्टिस, उसमें ये लोकेटेड है आपके रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जिनको कहा जाता है, टेस्टोस्टेरोन जो आपके केमिकल्स ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर आप इसको देखते हैं कुछ यूँ कि आपका ये जो सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम, उसमें आपके पास केमिकल मैसेंजर्स हैं। तो केमिकल मैसेंजर जो ऐसे सब्सटेंस हैं जो इन्वॉल्व हैं आपकी सेल लाइनिंग में, और ये मैसेंजर जो हैं मेनली सेक्रेट होते हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है। तो आपकी केमिकल मैसेंजर्स हैं, ये सेक्रेट हैं आपके नर्व एंडिंग और सेल ऑफ सेवरल अदर टिश्यूज में। तो जनरली अगर इसको देखा जाए केमिकल मैसेंजर को, तो ये क्लासीफाइड है दो किस्म में, ठीक है, आपके क्लासिकल हार्मोन्स और आपके लोकल हार्मोन्स। Endocrine cells are glandular secretory cells that release hormones directly into the intestinal fluid, lymphatic system or blood. Hormones alter the metabolic activities of many different tissues and organs.
ठीक है। तो इसको अगर हम देखते हैं कि आपका जो क्लासिकल हार्मोन है, जो आपके लोकल हार्मोन्स हैं, आप उनको किस तरह से डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्लासिकल हार्मोन सेक्रेट करते हैं बाय एंडोक्राइन ग्लैंड से, जबकि आपके लोकल हार्मोन जो है वो सेक्रेट होते हैं आपके अदर टिश्यूज से, जो आपके बॉडी के अदर टिश्यूज हैं उनसे ये सेक्रेट हो पा रहे होते हैं। अगर आप इसको देखते हैं कि आपका जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं वो आपका जो ये आपकी बॉडी का ये वो ग्लैंड है, अगर आप इनको डिफाइन करें एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं, तो ये दीज आर द ग्लैंड्स व्हिच सिंथेसाइज एंड रिलीज द क्लासिकल हार्मोन्स इनटू द ब्लड। जो आपके क्लासिकल हार्मोन्स हैं उनको आपके ब्लड में जो रिलीज करवाते हैं वो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स बेसिकली इनको डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि हार्मोन सेक्रेट होते हैं, हार्मोन सेक्रेटेड बाय देम आर रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड विदाउट एनी डक्ट वे। तो इस तरह से इनकी चल रही है। ये जो हार्मोन्स हैं ये ट्रांसपोर्टेड हैं आपके ब्लड से आपके टारगेट ऑर्गन्स की तरफ या आपके टिश्यूज से इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर द एक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। तो इस तरह से आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स इसमें कंसिडर किए जा रहे हैं। तो अगर आपके जो हार्मोन्स हैं जो अल्टर करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ मैनी डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स में, तो अगर इसको देखते हैं आप मेन एंडोक्राइन ग्लैंड जो इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे मैंने पीछे बात की आपके पाइनियल ग्लैंड, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, आपके थायराइड ग्लैंड, आपके पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, ओवरीज और आपकी जो टेस्टिस हैं ये इसमें कंसिडर किए जा रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा सा बात करें कि हार्मोन्स क्या चीज़ हैं, हार्मोन्स के इंट्रोडक्शन पे हम बात करें, तो हार्मोन बेसिकली ये केमिकल सब्सटेंस है जो रिलीज होता है आपके सेल से या आपके ग्लैंड से आपके ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। आपके ब्लड स्ट्रीम में जो हार्मोन्स या ग्लैंड्स रिलीज होते हैं आपके सेल से, उनको आप केमिकल्स जो रिलीज होते हैं उनको आप हार्मोन्स का नाम देते हैं, और दे हैव फिजियोलॉजिकल कंट्रोल इफेक्ट ऑन द अदर सेल्स ऑफ द बॉडी, और इनका फिजियोलॉजिकल एक्शन के हिसाब से कंट्रोल है दूसरे सेल्स पे, आप हार्मोन इस हिसाब से आ रहे हैं। तो कुछ जो आपके इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जिनको आप ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, एस्ट्रोजन कहते हैं, प्रोगेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, आपकी कैल्सिटोनिन, आपके एल्डोस्टेरोन, आपकी कॉर्टिसोल और आपकी इंसुलिन जो है ये आपकी हार्मोन्स की इंट्रोडक्शन में इनका नाम आ रहा है। जो हार्मोन्स है बेसिकली ये केमिकल मैसेंजर हैं आपकी बॉडी के, और ये डिफाइंड हैं एज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के तौर पर, ये एज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस के तौर पर ऑर्गेनाइज हैं, ठीक है। और ये सेक्रीट करते हैं, सेक्रेटेड हैं आपकी ब्लड स्ट्रीम में, किधर है जी, सेक्रेटेड इनटू ब्लड स्ट्रीम। क्या करने के लिए, आपकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, मेटाबॉलिक एंड बायोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये इनकी वर्किंग हो रही होती है। और ये जो हार्मोन्स हैं ये आपकी जो ट्रांसमिशन है, फॉर्मेशन की ट्रांसमिशन एक टिश्यू से दूसरे टिश्यूज ये भी, और एक सेल से दूसरे सेल की ये भी आपका ये हार्मोन्स के ही जुमरे हैं। देखें अब यहाँ तक आपको ये अंडरस्टैंड हुई हार्मोन्स क्या चीज़ हैं, ये केमिकल मैसेंजर्स हैं, ठीक है, जो रिलीज होते हैं आपके सेल से, ठीक है। तो इनका क्या काम है, ये इनका फिजियोलॉजिकल कंट्रोल है आपके सेल के ऊपर, ये 1 to 2 एक से दूसरे सेल, एक से दूसरे टिश्यू की तरफ ये आपकी ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन है इनकी। और ये जो सब्सटेंस हैं ये प्रोड्यूस होते हैं लिटिल अमाउंट बाय वेरियस एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड्स में आपकी बॉडी में। ये जो सब्सटेंसेस हैं दीज आर प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल अमाउंट बाय वेरियस एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड्स इन द बॉडी, और ये डिलीवर होते हैं डायरेक्टली टू द ब्लड इन माइन्यूट क्वांटिटीज। ये बड़ी माइन्यूट क्वांटिटी में ये आपके उसमें डिलीवर हो रहे हैं आपकी ब्लड में, और ये कैरी करते हैं ब्लड को डिफरेंट टारगेट ऑर्गन्स में, जहाँ ये एक्सर्ट करते हैं आपका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और कंट्रोल करते हैं आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को। तो ये फ्रिक्वेंटली इनका जो साइड ऑफ एक्शन है ये अवे है फ्रॉम अदर ओरिजिन से, इनका जो साइड ऑफ एक्शन है इसको आप इस तरह से नहीं कह रहे हैं, इससे अवे इसको कंसिडर किया जा रहा है। तो अगर आप इसको देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के हवाले से, तो सबसे पहले तो ये हमने जैसे टारगेट सेल की बात की, तो इनके रिसेप्टर्स हैं हार्मोन्स के जो टारगेट सेल पे इफेक्ट करते हैं। तो हार्मोन्स जो हैं हार्मोन इस तरह से वर्किंग कर रहे हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये प्रोड्यूस करता है सेल इन ऑर्गन में, जिससे ब्रेन, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरह से इनकी वर्किंग परफॉर्म हो पा रही होती है। तो ये सब्सटेंस अगर इनको प्रॉपर डेफिनेशन में देखा जाए, अ सब्सटेंस सेक्रेटेड बाय स्पेशलाइज्ड सेल रिलीज इनटू ब्लड स्ट्रीम काजिंग रिस्पांस इन टारगेट सेल एल्सवेयर इन द बॉडी। रिस्पांस क्या है जी, रिस्पांस इज मेडिएटेड बाय रिसेप्टर दैट आर स्पेसिफिक टू द हार्मोन। जो रिसेप्टर रिस्पॉन्स मेडिएट किया जा रहा है रिसेप्टर से और मखसूस है आपके हार्मोन की तरफ, उसको क्या कहते हैं जी, आपका इस तरह से इसको कंसिडर किया जा रहा है। तो अगर हम देखें क्लासिफाई करें आपके हार्मोन्स को, उनकी क्लासिफिकेशन अंदर 2 बेसिस पे हो रही है मेनली, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, अकोमोडेशन
या ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। मतलब आपकी क्लासिफिकेशन दो तरह से हो रही है। एक तो आपकी क्लासिफिकेशन किस चीज़ से हो रही है जी, आपकी क्लासिफिकेशन हो रही है ऑन द साइड ऑफ प्रोडक्शन फॉर्मुलेशन और ऑन द आपकी केमिकल जो नेचर है उस पर इसकी फॉर्मुलेशन हो रही है। तो फॉलोइंग 3 कैटेगरीज क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन में है, तो हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं। अगर हम उसको प्रोडक्शन या कॉम्बिनेशन की बेस पे डिवाइड करते हैं, सबसे पहले हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जस्ट इनके आपने नेम याद रखना है, नेम की इंडिकेशन आपके पास होनी चाहिए। जो हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उनको ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स उसके साथ कंसीडर किए गए हैं। जो हार्मोन्स हैं पोस्टीरियर के, तो उसमें आपके पास आपके हार्मोन पोस्टीरियर ग्लैंड्स के जो हैं उसमें आपके पास ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स और आपके पास एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स इसमें कंसीडर किए जा रहे हैं, जिनको आप एडीएच के नाम से एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड्स भी हैं, जिसमें आपके पास ट्राईआयोडाइथायरोनिन और आपके पास टेट्रा आयोडाइथायरोनिन और आपके पास कैल्सिटोनिन जो है ये इसमें कंसीडर किया जा रहा है। T3 T4 और कैल्सिटोनिन जो है ये आपका थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है। अगर आप हार्मोन ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड में देखते हैं तो आपके पास पैराथॉर्मोन जो है वो आपका पैराथायराइड ग्लैंड का हार्मोन है। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो हार्मोन्स हैं एड्रिनल ग्लैंड्स के, उसमें आपके पास एल्डोस्टेरोन हार्मोन है और कॉर्टिसोल जो हार्मोन है इसमें कंसीडर किया जा रहा है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन और कॉर्टिसोल हार्मोन जो है इसमें कंसीडर किया जा रहा है। अगर आप इसमें देखें हार्मोन्स ऑफ ओवरी ग्लैंड, तो उसके पास आपके पास एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोगेस्टेरोन हार्मोन जो है ये कंसीडर किए जा रहे हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोगेस्टेरोन हार्मोन इसमें आपका हिस्सा बनता है। अगर आप इसमें देखते हैं हार्मोन्स ऑफ टेस्टिस को, तो आपके पास टेस्टो आपके पास स्टीरोन जो हार्मोन है और आपके पास डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये इसका हिस्सा बनता है आपके पास। तो इसी तरह आपके पास हार्मोन ऑफ पैंक्रियाज जो हैं, तो आपके पास इंसुलिन जो है ये हार्मोन्स ऑफ पैंक्रियाज कैटेगरी में आपके पास पाए जा रहे हैं। तो इस तरह से ये आपके सारे हार्मोन वन बाय वन इनको कंसीडर किया गया है। अब ये तो थे आपके अकोमोडेशन के हिसाब से, आपकी प्रोडक्शन के हिसाब से, हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर दोनों पिट्यूटरियाँ थी, हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, हार्मोन ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड, हार्मोन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है, हार्मोन ऑफ ओवरी ग्लैंड्स और हार्मोन ऑफ टेस्टिस जो हैं इसमें हार्मोन ऑफ पैंक्रियाज इसका हिस्सा बन रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, कि केमिकल नेचर की बेस पे जो हार्मोन्स हैं उनका किस तरह से स्केड्यूल बन रहा है। तो मोस्ट ऑफ हार्मोन जो हैं वो बिलोंग करते हैं 3 मेजर ग्रुप से, जिसमें आपके पास स्टेरॉइड हार्मोन हैं, प्रोटीन हार्मोन्स हैं और डेरिवेटिव ऑफ द अमाइनो एसिड जिनको आप टायरोसिन कहते हैं वो हैं। तो इनको हम वन बाय वन अगर देखें, स्टेरॉइड हार्मोन्स, प्रोटीन हार्मोन्स, इनसे क्या मुराद है। तो स्टेरॉइड हार्मोन्स जो हैं ये हार्मोन्स बेसिकली कोलेस्ट्रोल जो है उनसे बनते हैं या कोलेस्ट्रोल डेरिवेटिव्स हैं। जिस तरह आपके पास टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है ये कोलेस्ट्रोल की रिलेटेड हैं, कोलेस्ट्रोल फॉर्मेशन के साथ कंटेन की गई है। और स्टेरॉइड हार्मोन्स जो ये हेल्प करते हैं कंट्रोल करने के लिए मेटाबॉलिज्म, इन्फ्लेमेशन, इम्यून फंक्शन और आपकी साल्ट एंड वाटर बैलेंस जो आपकी बॉडी का है उसको कंट्रोल करने के लिए कंसिडर किया गया। और जो डेवलपमेंट है आपकी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को वो भी आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स का हिस्सा बन रहे हैं। इनकी आपकी मेटाबॉलिज्म, इन्फ्लेमेशन, इम्यून फंक्शन, साल्ट और वाटर बैलेंस जो है और आपकी डेवलपमेंट जो आपकी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की वो स्टेरॉइड हार्मोन्स के जुमरे में आती है। अगर इसी तरह हम प्रोटीन हार्मोन्स को देखते हैं कि प्रोटीन हार्मोन्स किस तरह से इन्वॉल्व हैं, तो ये स्मॉल पेप्टाइड्स हैं, लार्ज या स्मॉल पेप्टाइड्स हैं, ठीक है। तो ये आपका जो ग्रोथ हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, आपके इंसुलिन, सेवरल इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स हार्मोन जो है ये सेक्रेट होते हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिससे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से ये सेक्रेट हो रहे हैं। तो थर्ड वन आपके पास डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, जिनको आप टायरोसिन कहते हैं। तो ये भी आपके हार्मोन्स की केमिकल नेचर की टाइप हैं। तो ये डेरिवेटिव्स जो हैं आपके अमीनो एसिड्स के, तो बस डोपामीन और एड्रेनालिन इसके पास आपकी कंसिडरेशन में आ रहे हैं। तो ये यहाँ तक तो थी आपके हार्मोन्स की टाइप से, क्या टाइप है, किस तरह से वर्किंग हो रही है और क्या स्केड्यूल बन रहा है। अगर आप इसको देखते हैं कि आपके हार्मोन्स जो हैं उनको हार्मोनल एक्शंस को आप कंसीडर करते हैं, हार्मोनल एक्शंस में हार्मोन जो हैं वो डायरेक्टली जो हैं सेलुलर स्ट्रक्चर पे रिलाई नहीं कर रहे, डज नॉट एक्ट डायरेक्टली ऑन द सेलुलर स्ट्रक्चर। जब फर्स्ट हार्मोन कंबाइन होता है आपकी ट्रांसमेम्ब्रेन के साथ, ट्रांसमेम्ब्रेन रेजिस्ट करती है और अकरिंग करती है क्रॉस सेल मेम्ब्रेन, तो हार्मोन जब आपकी कंबाइन करता है ट्रांसमेम्ब्रेन के साथ, तो जो रिसेप्टर प्रेजेंट है आपके टारगेट सेल पे वो हार्मोनो रिसेप्टर कम्प्लेक्स बना देता है। क्या हुआ जी, हार्मोन जब आपकी बॉडी के साथ अटैच है, हार्मोन जब
कंबाइन हो जाता है आपके ट्रांस मेम्ब्रेन के साथ, तो वहाँ आपकी सेल मेम्ब्रेन के जो रिसेप्टर है उसके साथ टारगेट सेल पे एक कम्बिनेशन बन रहा है, कम्प्लेक्स बन रहा है, जिसको हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स है, ये इंक्लूड करता है वेरियस चेंजेस और रिएक्शन इन टारगेट सेल, आपकी जो मुख्तलिफ चेंजेस इसमें हो रही हैं और ये रिएक्शंस हो रहे हैं आपके टारगेट सेल में, उसको ये कंसिडर कर रहा है। ये जो हार्मोन रिसेप्टर हैं ये सूटेड है इधर इन सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो ये आपके सेल मेम्ब्रेन में, आपके साइटोप्लाज्म में और आपके न्यूक्लियस ऑफ द सेल में ये कंसिडर किए जा रहे हैं। तो अगर हम इसकी देखते हैं कि जो आपके हार्मोन्स हैं इनका सेल मेम्ब्रेन के साथ कंट्रीब्यूशन क्या है, तो रिसेप्टर्स जो है प्रोटीन हार्मोन्स का ये सूटेड है इन सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। और जो आपकी साइटोप्लाज्म है ये रिसेप्टर्स ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन जो है ये सूटेड है साइटोप्लाज्म ऑफ टारगेट सेल। इस तरह अगर न्यूक्लियस की कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो रिसेप्टर्स ऑफ थायराइड हार्मोन्स जो है इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल, तो इसमें जनरली होता क्या है, हार्मोन सेक्रेट होता है एक्सेस में, ज़्यादा मकदार में। नंबर ऑफ रिसेप्टर्स ऑफ दैट हार्मोन जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। द प्रोसेस जो है ये डाउन रेगुलेशन कहलाता है कि हार्मोन ज़्यादा सेक्रेट हुए हैं एक्सेस मकदार में, तो नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑफ द हार्मोन डिक्रीज हो रहे हैं इस प्रोसेस में, उसको क्या कहते हैं, डाउन रेगुलेशन। ड्यूरिंग द डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स, जब हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो नंबर ऑफ रिसेप्टर्स हैं जो इंक्रीज हो रहे हैं उनको क्या कहते हैं, अप रेगुलेशन। जब ज़्यादा हो रहा है तो आप रिसेप्टर ऑफ हार्मोन जो डिक्रीज हो रहे हैं इसको क्या कहते हैं, डाउन रेगुलेशन। और डेफिशिएंसी जब आ रही है हार्मोन्स की, नंबर ऑफ रिसेप्टर जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं तो उनको आप क्या कहेंगे, अप रेगुलेशन का नाम देंगे। प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स जो हैं वो इंटर होते हैं आपके सेल में और एक्ट करते हैं वाया सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर के। तो जो प्रोडक्शन हो रही है इफेक्ट पे उसको सेकंड मैसेंजर कहते हैं, जो एक्ट करता है आप पे सेल एज सुन एज हार्मोन आपके जब बाइंड हो जाता है रिसेप्टर हार्मोन कम्प्लेक्स जब बन जाता है। और ये पेप्टाइड हार्मोन जो है ये प्रोड्यूस करते हैं रैपिड आपका जो रिस्पॉन्स होता है। सर स्टेरॉइड और थायराइड जो हार्मोन हैं ये इन कंट्रास्ट में इंटर होते हैं आपके सेल में और बाइंड हो जाते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ, जिससे ये प्रोड्यूस कर देते हैं आपका इफेक्ट जो स्टिमुलेट करता है आपकी प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोटीन्स को। जिससे क्या होता है जी, रिलेटिवली जो लॉन्ग लैग पीरियड है आपका वो रिस्पॉन्स जो है इन हार्मोन्स के वो उसमें कंसिडर किया जा रहा है। तो ये सारी आपके हार्मोन्स की कंट्रीब्यूशन है, ये किस तरह से आपकी बॉडी में इन्वॉल्व हो रहे हैं और ये किस तरह से ये वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब एंडोक्राइन का क्या काम है, ये आपकी हार्मोनल जो सिक्रीशंस हैं आपकी बॉडी में हो रही हैं। तो हार्मोन्स क्या करते हैं, हार्मोन्स कितने टाइप्स के हैं, इसकी हमारी यहाँ पर डिस्कशन हुई है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हमने ग्रोथ हार्मोन, नॉर्मल उसके नॉर्मल फंक्शन और आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे उसका इफेक्ट जो है आपकी ग्रोथ हार्मोन को उसको देखेंगे। और कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म के हवाले से ऑक्सीटोसिन का भी इस तरह इफेक्ट वन बाय वन को देखेंगे और आपके हार्मोन की जो केमिकल नेचर है उस पर बात करके अपने इंशाल्लाह इस लेक्चर को कल कंप्लीट करेंगे। आपका जो एस्ट्रोजन का इनका इफेक्ट्स को हम कंसिडर करके इसका वाइंड अप करेंगे। तो वो भी गुजारिश करूँगा कि आप इसको गौर से तरीके से सुन लें, कहीं कन्फ्यूजन है तो इसका क्वेश्चन कर लें, अगर चीज़ें क्लियर हैं तो सिंपल इसको राइट डाउन कर लें, ताकि कल को जब हमारी मुलाकात हो तो उस वक्त इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपके लिए अंडर कंसिडरेशन हो, ताकि हम ग्रैंड टेस्ट लेके आपको असेस करके आपको इंशाल्लाह फिर हम खुद फ्री कर देंगे। ठीक है, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।